प्रिय छात्र, आप सभी लोग कैसे हैं? हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज पुनः अभ्यास 1 है, वास्तविक संख्या, विषय गणित, कक्षा 10, प्रश्नावली 1.4। प्रश्नावली 1.4 में जो प्रश्न संख्या 1 है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। देखिए, इस प्रश्न संख्या जो 1 है, इसमें कुल 10 प्रश्न दिया गया है। कितना प्रश्न दिया गया है? 10 प्रश्न दिया गया है, जिसमें हम 2 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। पीछे वाली जो वीडियो है उसमें मैंने 2 प्रश्नों को हल कर दिया है। तो ये कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत है। अर्थात इसके कहने का मतलब यही है कि लंबी प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। देखिए, आप 7-8 में मैं जो पीछे एक फिर से बता रहा हूँ। देखिए, जब भाग दे करके अंश में जब हर का भाग दे करके उसको दशमलव में बदलते हैं तो वो लंबी प्रक्रिया कहलाती है। दशमलव में बदलने का वो लंबी प्रक्रिया कहलाती है। लेकिन हमें लंबी प्रक्रिया का प्रयोग नहीं करना है और परिमेय संख्या दिया है और उसको बता देना है कि बताइए कि यह शांत है कि अशांत है। तो इस पहले प्रश्न में कुल 10 प्रश्न दिया है, उसमें का 2 प्रश्न मैं हल कर चुका हूँ और तीसरा प्रश्न इसमें हम लोग हल करेंगे। तो देखिए, 2 सवाल हल किए हैं, तीसरा सवाल जो है इसको हम लोग बनाएंगे। तीसरा देखिए, ये 64/455 है। 64/455 है। तो सबसे पहले हम यह जांच करेंगे कि यह निम्नतम रूप में है कि नहीं। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या पहले में जो तीसरा है उसमें आपको यह बताना है कि इसका दशमलव प्रसार करना है और बताना है कि यह शांत है कि अशांत आवर्ती है, लेकिन लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि यह छोटे रूप में है कि नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अंश का और हर का खंड करेंगे। अंश और हर का खंड करेंगे। यदि उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आ जाएगा तो समझेंगे कि यह छोटा रूप में है। तो देखिए, इसको कर रहे हैं, अंश का और हर का खंड कर रहे हैं। देखिए, 64 का हम खंड कर रहे हैं। 64 का खंड करेंगे तो 2 से कटाएंगे, तो 2 तिया के 6 और 2 दूना के 4, 32 हो जाएगा। पुनः 2 से कटाएंगे 16 हो जाएगा और 2 से कटाएंगे तो यह 8 हो जाएगा और 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब पुनः इसको 2 से कटाएंगे तो 2 हो जाएगा और 2 से कटाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि 64 का खंड किया। 64 का खंड किया। 64 बराबर 1 2 3 4 5 6। 1, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। ठीक उसी प्रकार से हम लोग 455 का भी खंड करेंगे। क्या करेंगे? 455 का खंड करेंगे। 455 का खंड करेंगे। हम देखिए, सबसे पहले इसको बताना है कि यह शांत है कि अशांत है और लंबी प्रक्रिया नहीं होना चाहिए। तो इसका हम सबसे पहले इसके अंश का और हर का खंड करेंगे। यदि इसके खंड का उभयनिष्ठ गुणनखंड या मौसा समझिए, यदि 1 आ जाएगा तो यह समझेंगे कि यह सबसे छोटा रूप में है। और उसके बाद इसके हर का हम क्या करेंगे? खंड करेंगे। और इसके खंड में यदि 2 आ जाएगा तो शांत होगा, यदि 5 आ जाएगा तो भी शांत हो जाएगा, और 2 5 दोनों आ जाएगा तो भी शांत हो जाएगा। तो मैंने अंश का खंड कर दिया, अब हर का खंड कर रहे हैं। तो किससे कटाएंगे? ये देखिए, 2 से 3 से नहीं कटेगा, यह 5 से कटेगा। तो 5 45, 5 एकम में 5। आपको समझ में आ रहा है ना? 5 से 455 में भाग दिए हैं। अब किससे कटाएंगे?
अब इसको हम लोग कटाएंगे। देखिए बहुत से लोग होते हैं कि हर का खंड करके आपको साबित कर देते हैं, तो आप समझेंगे कि सर ने तो बहुत जल्दी कर दिया। देखिए जल्दी की बात नहीं है, अगर अच्छे तरीके से पढ़ना है तो ऐसा करना पड़ेगा। अब देखिए किससे कटाएं, 7 से कटाते हैं। किससे कटाते हैं, 7 से। तो 7 के कम में 7 और 7 के 21 हो जाएगा। आप पुनः 13 से कटा देंगे तो 1 हो जाएगा। अब बताइए 455 का खंड क्या हो गया, तो 455 का खंड हो गया 5 गुणे 7 गुणे 13। भाई देखिए हर चीज़ करके दिखाएंगे तो समय लगेगा। अब जानते हैं क्या करेंगे। अब एक हमको बात बताइए, अब 64 का खंड कर दिया, 455 का खंड कर दिया, तो बताइए 64 के खंड में देखिए बस 2 आ गया है। अगर इसमें 2 आया है, अगर इसमें भी 2 होता तब तो उसका कॉमन 2 हो जाता। लेकिन देखिए इसमें 5 है तो इसमें 5 नहीं है, इसमें 7 है तो इसमें भी 7 नहीं है, इसमें 13 है तो इसमें भी 13 नहीं है। तो अर्थात कहने का मतलब यह है कि इसमें एक तो हो सकता है किसी भी संख्या में, और एक हो सकता है। तो बताइए इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो गया। इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो गया। अर्थात कहने का मतलब है कि 64/455 जो है अपने निम्नतम रूप में है, सबसे छोटा रूप में है। तो कैसे हल करेंगे, देखिए 64/455, 455। अब हमको शांत अशांत बताना है। अब क्या करेंगे, देखिए 64 बटा में इस 455 का खंड करेंगे तो क्या आया, खंड किए थे तो आया था 5 गुणे 7 गुणे 13। अब एक हमको बात बताइए, ये बताइए इस जब आधार का खंड किए तो इसमें बताइए सिर्फ 2 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। अगर 2 सिर्फ दिखाई देता, इसके खंड में सिर्फ 2 आया होता तो शांत हो जाता। ये बताइए इसके खंड में 5 दिखाई दे रहा है, हाँ 5 देखिए यह दिखाई दे रहा है, लेकिन सिर्फ जब 5 होता तब यह शांत होता। यह 5 के अलावा देखिए इसमें 7 भी दिखाई दे रहा है और 13 भी दिखाई दे रहा है। तो देखिए सिर्फ 5 रहेगा तो शांत होगा, सिर्फ 2 खंड में रहेगा तो शांत हो जाएगा। लेकिन 5 7 13, 5 तो है लेकिन यह 7 और 13, 2 5 के अलावा अगर उसमें कोई भी संख्या आ जाएगी तो वह शांत नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे कि 64 बटा में 455 का दशमलव प्रसार अशांत क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती है। नेक्स्ट है, समझ में आ रहा है। देखिए प्रश्न संख्या 1 का इसमें चौथा जो है 15 बटा में 1600 दे करके और पूछ रहा है कि बताइए कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत आवर्ती होगा। देखिए तो मैं इसको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप यह देखिए कि यह छोटा रूप में है कि नहीं है, यह सबसे निम्नतम रूप में है कि नहीं है। तो देखिए हम क्या करेंगे कि 15 का आप खंड करेंगे तो 3 गुणे 5 आएगा, ठीक है, 3 गुणे 5 आएगा। और 1600 का यदि आप खंड करते हैं, 1600 का खंड करते हैं तो क्या आएगा, देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। देखिए 1600 का मैं खंड कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले हम यह जांच कर रहे हैं कि यह सबसे छोटा रूप में है कि नहीं है। अगर मान लीजिए कि छोटा रूप में है, छोटा रूप में नहीं है, आप इसका खंड कर दिए और उसमें 2 5 आ गया और कोई और संख्या आ गया और उससे वह कट जाएगा तो यह शांत नहीं ना होगा। देखिए मैं बता रहा हूँ, 2 से इसको करिए, सबसे पहले छोटा करिएगा, ये कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा, ठीक। पुनः 2 से इसको भाग दीजिए, 800 में 200 का भाग देंगे तो 400 हो जाएगा, पुनः 2 का भाग देंगे तो यह 200 हो जाएगा। ये तो बात समझ में आ रहा है कि कैसे आ रहा है, इसमें भाग दे रहे हैं हम 2 से। अब देखिए 2 से करेंगे 100 हो जाएगा,
पुनः 2 से जब भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और 2 से भाग देंगे तो 25 हो जाएगा। और उसके बाद जो है इस 5 से भाग देंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। हो गया ना। और जब 1 आ जाएगा तो हम खंड करने की प्रक्रिया क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो बताइए 1600 का खंड क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6 गो 2 आ गया, 1 2 3 4 5 6, और 5 2 आ गया, 5 गुणे 5। देखिए जब भी बट्टा में संख्या दी गई हो तो उसको शांत और अशांत पूछा जाए तो सबसे पहले आप यह चेक कर लीजिए कि वह निम्नतम रूप में है कि नहीं है। अगर निम्नतम रूप में नहीं है तो पहले उसको निम्नतम रूप में कर लीजिए, उसके बाद उसके हर का खंड करिएगा, और उसके खंड में यदि 2 आ जाएगा तो शांत होगा, 5 आ जाएगा तो शांत हो जाएगा, और 2 5 दोनों आ जाएगा तो भी शांत हो जाएगा। और इस प्रकार करते हैं तो यह लंबी प्रक्रिया नहीं कही जाएगी। अगर इस पर आप भाग दे के जब करेंगे तो लंबी प्रक्रिया होगी। अब देखिए यहाँ पर इसमें 3 है, बताइए इसमें कहीं 3 है, नहीं है। इसमें 2 है, बताइए इसमें कहीं 2 है, नहीं है। तो कामन 2 तो नहीं होगा, क्योंकि जो सभी में होगा वो होगा। और 3 इसमें है तो इसमें भी 3 है, तो वह भी नहीं कामन होगा। अब यहाँ पर ध्यान समझिए, इसमें देखिए 5 है और इसमें भी 5 है। किसी एक 5 को ले लीजिए, क्योंकि इसमें एक 5 है, तो इसमें का एक किसी 5 का जोड़ा बना दीजिए, इसके साथ या इसके साथ बना दीजिए। तो बताइए इसमें का कामन क्या होगा, दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, 5 होगा। क्या होगा, 5 होगा। अभी बताइए कि दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक तो नहीं ना है। देखिए एक है, एक तो जब कुछ भी नहीं कामन मिलेगा तो एक मिलेगा, तो एक तो है। लेकिन एक के अलावा अगर एक सिर्फ होता तो ये निम्नतम रूप में होता, लेकिन एक के अलावा एक दूसरी संख्या भी है जिसका नाम क्या है, 5 है। इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें 5 आ रहा है, इसलिए यह छोटा रूप में नहीं है। तो सबसे पहले हम इसे छोटा रूप में बनाते हैं। तो जो यह उभयनिष्ठ गुणनखंड आया है ना, उसी से इस अंश में और हर में भाग दे दीजिए। जैसे देखिए हल कर रहे हैं, हल करेंगे तो 15 बटा में 1600 भागा 5 यहाँ कर दीजिए, और यहाँ पर भी 5 कर दीजिए। बताइए अब 15 में 5 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, और इस 1600 में 5 का भाग देंगे तो 5 तिया के 15, 5 दूना के 10 और 20। अब 3 बटा में 300 क्या आ गया, 20 आ गया। 3 बटा में 320 आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसका हम लोग खंड करेंगे। यदि इसका, क्योंकि अब सबसे छोटा रूप में हो गया है। देखिए यहाँ पर छोटा रूप में नहीं था, लेकिन यहाँ पर छोटा रूप में हो गया है। सवाल आएगा, मैं आपको करके बताऊंगा कि सबसे छोटा रूप बनाना बहुत ज़रूरी है। तो ये छोटा रूप में हो गया। सबसे पहले आप यह देखिएगा कि जो बटा में दिया है वह छोटा में है कि नहीं है। अगर छोटा में नहीं होगा, निम्नतम रूप में नहीं होगा, तो उसको निम्नतम रूप में आप बनाइएगा। अंश का और हर का खंड करिएगा। एक एक अगर उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आ जाएगा तब तो वह छोटा रूप में होगा। लेकिन 1 के अतिरिक्त अगर दूसरा आ जाए, जैसे बताइए इस सवाल में 5 आ गया था, तो जब 5 आया तो 5 से अंश में भी भाग दिए और 5 से हर में भी भाग दिए। अब आ गया 3 बटा में 320। अब क्या करेंगे, अब हर का खंड करेंगे, 320 का खंड करेंगे। तो 320 का हम खंड कर रहे हैं, 2 से कटाएंगे, 2 एकम में 2, 2 छक्का 12, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 160। पुनः 2 से कटाइए, 2 अठे 16, 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80। पुनः 2 से कटाइए, क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। पुनः इसको 2 से कटाइए, 20 हो जाएगा। और 2 से कटाएंगे तो 10 हो जाएगा, और 2 से कटाएंगे तो 5 हो जाएगा। अब पुनः किससे कटा देंगे, अब 5 से कटा देंगे तो 1 हो जाएगा। और जब 1 आ जाएगा ना, तो उस कटाने की प्रक्रिया को हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो है 3 बटा में 1 2 3 4 5 6, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 3 4 5 6, और पुनः क्या करेंगे, 1 है 5, ठीक है।
मैंने हर का क्या कर दिया, खंड कर दिया। अब अंश से आपको मतलब नहीं है। अब पुनः मैं देखिए बना रहा हूँ 3/में, बताइए 2 कगो आया है, 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 6। आ गुणे बताइए 5 कितना आया है, 1, 5 का पावर 1। अब हमको एक बात बताइए, जब इसके हर का हम खंड किए तो बताइए इसके हर के खंड में आपको क्या दिखाई दे रहा है। देखिए इसके हर के खंड में हमें सिर्फ 2 दिखाई दे रहा है, 2 और 5 दिखाई दे रहा है। तो मैं पहले भी आपको बताया हूँ कि यदि 2 दिखाई देगा तो शांत हो जाएगा, यदि 5 दिखाई देगा तो भी शांत हो जाएगा, और 2 और 5 दोनों दिखाई देगा तो भी शांत हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पर 2 और 5 दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, हर से हमको मतलब है। तो इसलिए लिखेंगे इसका अब यहाँ पर लिख दे रहे हैं 15/1600, इसको लिख देंगे 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत होगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 1 में ही 5वां सवाल है। 29/343 दिया है और पूछ रहा है कि बताइए कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि क्या होगा। तो सबसे पहले हम यह चेक करें कि यह सबसे छोटा रूप में है कि नहीं है। तो चेक करने का नियम देखिए, 29 का खंड करिए, क्या होगा, 1 गुणे 29 होगा क्योंकि अभाज्य संख्या है। 343 का आप खंड करिए, 343 का खंड करेंगे तो 7 गुणे 7 गुणे 7 आएगा। इसके खंड में सिर्फ 7 आएगा, 7 से कटेगा भी, 7 से कटेगा। जैसे मान लीजिए मैं कटा के दिखा रहा हूँ। देखिए खंड करने सीखना जरूरी है क्योंकि यह बात आपको द्विघात समीकरण में भी मिलेगा, हमेशा मिलेगा। तो देखिए 343 का खंड करेंगे तो 7 से इसको कटाइए, 7 चौक 28 और 6 और 3 बचेगा, 7 9 63 हो जाएगा। पुनः 7 से कटाइए, 7 से 49 और इस 7 से कटाएंगे तो 1 हो जाएगा। अब बताइए 343 का खंड किए तो 7 गुणे 7 गुणे 7 आ गया। सबसे पहले हम छोटा रूप बनाएंगे, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि सबसे पहले आप छोटा रूप बनाइएगा। तो छोटा रूप बन गया। अब बताइए इसमें 29 है क्या, इसमें कहीं 29 है? अगर इसमें 29 होता ना तो 29 को हम यहाँ ले लेते, उभयनिष्ठ हो जाता, और इसी 29 से अंश में और हर में क्या कर देते, भाग देते, अर्थात मौसा इसको कहते हैं जी, जो सब में होता है ना उसको मौसा कहते हैं। और उसी मौसा से अंश में और हर में जब भाग दे देंगे ना तो इतना छोटा यह भिन्न हो जाएगा कि उससे छोटा कोई नहीं उसे कर पाएगा। तो मान लीजिए कि इसमें 29 है तो इसमें 29 नहीं है तो 29 तो लिखेंगे नहीं, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड को 29 तो नहीं होगा। अच्छा ठीक है, इसमें 7 है तो बताइए इसमें 7 है, नहीं है, तो 7 भी इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, देखिए इसमें 1 है और कुछ नहीं रहता है ना तो 1 जरूर रहता है, समझिए। आप कहेंगे सर पहला में आप नहीं लिखे, देखिए पहला में हमको 5 मिल गया था, इससे ऊपर वाले सवाल में हमको 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया था। तो बताइए इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 1 है। तो जब इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है तो इसका मतलब कि यह सबसे छोटा रूप में है। तो आप कहेंगे कि अब 1 है तो यह सबसे छोटा रूप में है, अब 1 से क्यों नहीं भाग दे के और छोटा कर रहे हैं। तो 1 से भाग देंगे तो जो भिन्न है वही भिन्न प्राप्त होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखिए क्या करेंगे, तो यह सबसे छोटा रूप में है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसके हर का खंड करेंगे। तो देखिए 29/343 का खंड होगा 7 गुणे 7 गुणे 7, मैं खंड करके दिखाया हूँ। अब यह आप बताइए कि जब इसके हर का आप खंड किए तो इसमें 2 आया, 2 नहीं ना आया, नहीं आया। बताइए 5 आया है, 5 भी नहीं आया है। अच्छा 2 और 5 आपको दिखाई दे रहा है, तो देखिए इसके हर के खंड में 9 तो 2 आया है और नहीं 5 आया है, नहीं 2 और 5 आया है। यह तीनों कंडीशन नहीं यहाँ पर लग रहा है, इसलिए 29/343 का
दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है अगले वीडियो में इसका शेष भाग मैं 5 और बताए 5 को भी बना दूंगा।